शालोम आप सभी को। आज हम जानेंगे कि मसीही विश्वास की क्या विशिष्टता है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ क्रिश्चियन फेथ। पर इससे पहले कि हम उसके विशिष्टताओं को जानें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पे चर्चा करें कि विश्वास क्या होता है। एक विचारधारा के सिद्धांतों को मजबूती के साथ यकीन करना ही विश्वास है। ये एक धर्म या एक वर्ल्ड व्यू हो सकता है कि एक मनुष्य दुनिया को किस नज़रिए से देखता है और उसकी किस प्रकार व्याख्या करता है। विश्वास वास्तविकता की एक समझ है। किसी का विश्वास उसके जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को लेने का आधार हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का विश्वास उसके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं और रास्ते अलग अलग ही क्यों ना हो, पर सभी लोग एक ही जगह पहुंचेंगे। पर सच्चाई तो ये है कि सभी धर्म बुनियादी रीति से अलग है और सच्चाई सिर्फ एक ही हो सकती है। There can be only one absolute truth। आइए इस बात को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में दो व्यक्तियों के बीच में एक संख्या रखी गई है। दोनों व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस संख्या को समझने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति उस संख्या को 6 कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसी संख्या को 9 कह रहा है। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में सही लगते हैं, पर वास्तव में 6 9 नहीं हो सकता और ना ही 9 6 हो सकता है, क्योंकि दोनों का मूल्य अलग अलग है और वो एक ही समय में 6 और 9 दोनों नहीं हो सकते। इससे ये बात समझ में आती है कि सच्चाई सिर्फ एक हो सकती है। ट्रुथ इज़ ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही विश्वास के मामले में भी सच एक है और उसके विपरीत और कुछ नहीं। जानेंगे कि मसीही विश्वास की क्या विशिष्टता है। जहाँ हम दूसरे धर्म में देखते हैं कि लोग अपने विश्वास के लिए परंपराओं पे या किसी और लोग पे निर्भर होते हैं, मसीहत में हम अपने विश्वास के बुनियादी सिद्धांतों को पवित्र शास्त्र से लेते हैं, जो सही तरीके से संरक्षित की गई है। इसलिए किसी भी अन्य इतिहास की किताबों से अधिक भरोसेमंद है, चाहे वो इतिहास के मामले में हो चाहे तथ्य के मामले में। जहाँ दूसरे विश्वास ये सिखाते हैं कि मनुष्य अपने जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक उसे नैतिक और आध्यात्मिक संपूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती। उनका कर्म ही उनकी नियति को परिभाषित करता है। उनके विश्वास के अनुसार अच्छा या पॉजिटिव काम गुण और बुरा या नेगेटिव काम पाप माने जाते हैं। दोनों ही कर्म उसे इसी जीवन में चुकाने होते हैं और किसी भी कारणवश अगर वो इस कर्म को चुकाने में असफल हो जाता है तो इसका कर्ज उसे दूसरे जीवन में चुकाना होगा। मसीहत ये सिखाती है कि मनुष्य का एक ही जिंदगी है। उसको उसके मृत्यु के बाद परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो अपने कर्मों से नैतिक या आध्यात्मिक संपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। इस संपूर्णता को ईश्वर ने यीशु मसीह में होकर हमारे लिए पूरा किया है। अब मनुष्य की आवश्यकता ये है कि वो ईश्वर के उस सिद्ध कार्य पर विश्वास करे और तभी उसका उद्धार हो सकता है। कुछ विश्वास ऐसा भी सिखाते हैं कि सारी सृष्टि ही ईश्वर है, मतलब हर एक रचना, हर एक वस्तु ईश्वर है। पर मसीहत ये सिखाती है कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक आत्मा है। He is immaterial और वो वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए हम सृष्टिकर्ता ईश्वर की महिमा को उसके बनाए हुए चीज़ों तक सीमित नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई के साथ महिमा करे। कुछ विश्वास ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक व्यक्ति उसी आस्था में बढ़ता है जिसमें उसका जन्म हुआ होता है। उसके परिवार का विश्वास ही उसका विश्वास होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे उस विश्वास के बारे में समझ है भी या नहीं। मसीहत में ये मायने नहीं रखता कि आप किस जाति या किस धर्म में पैदा हुए हैं। जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप कर यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से नहीं मानते, तब तक आप मसीह नहीं हो सकते। मसीही होना एक व्यक्तिगत चुनाव है। हम कुछ ऐसे भी विश्वास पाते हैं जिनमें ये देखा जाता है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वो उद्धार को कमा सके और वो उसको पाने के लिए बहुत मेहनत भी करता है, पर उसका खुद का मानव स्वभाव ही उसे असक्षम बना देता है उसको पाने के लिए। पर
मसीहत में बाइबल मनुष्य की इसी असक्षमता को या डिप्राविटी को समझती है कि वो काफ़ी नहीं है अपने उद्धार को कमाने के लिए। इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें एक नया स्वभाव प्राप्त होता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और ईश्वर अपनी ताकत और पवित्र आत्मा हमें देते हैं, जिससे हम एक पाप मुक्त जीवन बिता सके। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो अपने पाप के सागर में डूब रहा हो, अन्य धर्म उसे सिर्फ निर्देश या सुझाव देते हैं कि वो कैसे उस सागर से बाहर निकल आ सके, पर मसीहत में यीशु मसीह सिर्फ सुझाव या निर्देश मात्र ही नहीं देते, वो खुद उस सागर में कूदकर उसके हाथ को थामते हैं और उसको उस सागर से बाहर निकाल के ले आते हैं ताकि उसे एक नया जीवन दे सके। और कोई भी विश्वास या धर्म हमें उद्धार की गारंटी या निश्चितता नहीं देता। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे, तो हो सकता है आपका जवाब हो मुझे नहीं मालूम, पर केवल मसीहत ही ये बताती है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको बहुत से मायनों में नए नज़रियों को देखने और जानने का मौका मिला होगा। आज आपके पास भी ये मौका है कि आप अपने विश्वास को सही तरीके से विश्लेषण कर पाए। धन्यवाद।